Hey everyone, welcome back to my channel. So in the last lecture, we have discussed about the phylum Annelida, and today we are going to discuss our next phylum, that is Arthropoda here. सबसे पहले अगर हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जिसमें जॉइंट्स प्रेजेंट हो, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस इंक्लूडिंग योर लेग्स एंड लिम्स एक्सेट्रा. सो आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लेग्स या लिम्स जो है उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे. अब हम बात करते हैं, ये जो फाइलम है ये किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें सारे के सारे इंसेक्ट होते आते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं हर जगह. ये जो फाइलम है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, वो जितने भी नेम्ड स्पीसीज है, जितने भी स्पीसीज को हमने नेम रखा हुआ है उसमें से जितने भी नेम्ड स्पीसीज हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, अगर हम सारे स्पीसीज को देखें तो उसमें से 60 to 70% या कह सकते हैं कि जो 2/3 स्पीसीज है वो सारे के सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं. अब नेक्स्ट अगर हम इसके सिमेट्री की बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे. मतलब एक सिंगल प्लेन अगर हम इसके सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे तो ये दो इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट में बाइसेक्ट हो जाएगा. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. इनका जो एम्ब्रियो है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे आपकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है. एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेगमेंटेड बॉडी शो करते हैं, लाइक द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस्ड इन एनालिडा, जहाँ पे सेगमेंट्स के फॉर्म में बॉडी उनकी प्रेजेंट रहती है. वैसे इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी में भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं. यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं. अगर हम इसके एक्सोस्केलेटन की बात करें, लाइक जैसे कि आप लोग इमेजिन करिएगा ये कॉकरोच है, एंड अगर इस कॉकरोच को मैं ऊपर से देखूंगी तो इसकी बॉडी पे मुझे एक हार्ड स्केलेटन देखने को मिलेगा जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. तो ये जो इसका एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन से मिलके बना हुआ होता है, जो इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अदर ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए. ये जो काइटिन रहता है ये वाटरप्रूफ भी होता है. नेक्स्ट अगर हम इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमेलिया का, इसलिए इसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमको हर जगह देखने को मिलते हैं. लाइक एक्वाटिक में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में अगर आप बात करें तो आपके कॉकरोचेस देखने को मिलेंगे, एंड एयर में आपकी बटरफ्लाइज वगैरह पाई जाती है. एंड पैरासिटिक की अगर हम बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल में मैं इंक्लूड करती हूँ लाइक आपके टिक्स इन डॉग, जो डॉग में पाई जाती है. एंड ह्यूमन बींग्स के जो हेयर्स है उसमें जो लाइस प्रेजेंट होती है लाइक जुए वगैरह, ये सब आपके पैरासिटिक में आते हैं. नेक्स्ट अगर हम इसके बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी 3 तरह के पार्ट से मिलके बनी होते हैं. एक तो पहला तो आपका होता है हेड रीजन, देन आपका आता है थोरैक्स, एंड देन आपका आता है एब्डोमेन. अब हेड के नीचे आता है थोरैक्स. थोरैक्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं आपके चेस्ट वाला रीजन, एंड जो एब्डोमेन है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं आपके स्टोमक वाला या इंटेस्टाइन वाला जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपके एब्डोमेन में आ सकता है. नेक्स्ट अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शो करेंगे. मतलब इनका जो माउथ रहेगा और एनस रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स पे प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक वास्ट रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होती है, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं. हमारी एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. लाइक आपके जो इंसेक्ट है उनमें ट्रेकिया पाए जाते हैं. जो आपके गिल्स होते हैं वो क्रस्टेशियंस, जैसे कि आपके क्रैब हो गए, प्रॉन्स हो गए, इनमें पाए जाते हैं. आपके जो बुक गिल्स होते हैं वो आपके लिमुलस या फिर किंग क्रैब में पाए जाते हैं. एंड आपकी जो बुक लंग्स होते हैं वो आपके स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स में पाए जाते हैं. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे
तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स जो है वो आपकी एब्सेंट होती है। ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा डायरेक्टली पंप आउट हो जाता है पूरी बॉडी में, एंड जो ऑर्गन्स रहते हैं वो डायरेक्टली उस ब्लड में बैथ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेट अगर हम इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स है उनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होता है। इसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है, और एक अनदर टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोसाइनिन कहते हैं, जो कि एक ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसके कारण इन ऑर्गेनिजम्स का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। एक्सेप्शन है इसका इंसेक्ट। जो आपके इंसेक्ट होते हैं उनमें ये हीमोसाइनिन जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इंसेक्ट का जो ब्लड है वो कलरलेस ब्लड होता है और उसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसे हम हीमोलिम्फ कह सकते हैं। हीमोसाइनिन जो एक सब्सटेंस है वो यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स में गैसेस के ट्रांसफर में हेल्प करता है, जबकि आपका इंसेक्ट में जो हीमोलिम्फ पाया जाता है वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं ना उनके ट्रांसफर में हेल्प करता है। अगर हम इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे तो वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड अ वास्ट वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, बट जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ यहाँ पे मालफिजियन ट्यूबल्स की बात करी है, एंड आपकी जो मालफिजियन ट्यूबल्स है वो इंसेक्ट के अंदर आती है। तो आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपका मालफिजियन ट्यूबल्स पाई जाती है एंड वो इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब आपका मेल एंड फीमेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक एंटीना, आईज, एंड आपके एक दे रखा है एनसीईआरटी में स्टेटोसिस्ट, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। आपके जो एंटीना होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो नोज का काम करते हैं, एंड वो सेंसरी चीजों में हेल्प करते हैं, लाइक स्मेल के लिए जो आपके एंटीना है वो हेल्प करते हैं। इन जो आईज होती है वो आपके सिंपल एंड कंपाउंड दोनों तरह की आईज इनमें प्रेजेंट हो सकती है, एंड द आईज हेल्प इन विजिबिलिटी। जो आपके स्टेटोसिस्ट होते हैं ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं जो बैलेंस में हेल्प करते हैं। अगर हम नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमेशा से जो मैं कहती आती हूँ कि एनसीईआरटी इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो कैसे भी ये लोग दे सकते हैं, लाइक मैच्ड कॉलम में, या फिर एक सिंपल जो है पीवाईक्यू, किसी भी नेम को पीवाईक्यू बना के ये लोग दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट में हम देखते हैं हनी बी विच इज साइंटिफिकली नोन एज एपीज, एंड सिल्क वॉर्म विच इज साइंटिफिकली नोन एज बॉम्बिक्स, एंड लेग इंसेक्ट ऑल्सो नोन एज लेसिफर। तो आपको यहाँ पे कॉमन नेम एंड जो इनके साइंटिफिक नेम है, सॉरी, दोनों ही याद करने हैं, क्योंकि एक साइड आपको कॉमन नेम देके दूसरी साइड आपके साइंटिफिक नेम देके ये लोग मैच्ड कॉलम में पूछ सकते हैं। दूसरी तरह से एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है हमको वेक्टर्स। वेक्टर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये एक वाहक का काम करते हैं, एंड ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज होते हैं उनके इन्फेक्शंस को इधर से उधर ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। लाइक यहाँ पे दे रखा है एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिक्स, ऑल दीज आर मॉस्किटोज हियर। देन आपका आता है ग्रिगेरियस पेस्ट विच इंक्लूड लोकस्टा, एंड दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स PYQ, मतलब नीट में ये 2 बार पूछा जा चुका है। ग्रिगेरियस पेस्ट इंक्लूड लोकस्टा। ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होते हैं? जो फार्मर्स होते हैं कभी कभी उन देखा जाता है कि उनकी जो खेती होती है वो एक ही रात में बहुत सारे इंसेक्ट का झुंड आके उसे खत्म कर जाता है।
तो वो ग्रेगेरियस पेस्ट आपके जो है ये लोकस्टा होते हैं, ये झुंड में आते हैं, टिड्डियां, लाइक ये टिड्डियां झुंड में आती है और एक ही रात में पूरी खेती को बर्बाद करके चली जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका आता है लिविंग फॉसिल विच इज लिमुलस नोन एज किंग क्रैब। तो मैंने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स दे रखे थे एनसीईआरटी में सब कवर कर लिए हैं। होप यू लाइक माई कंटेंट एंड इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।